नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। पुष्य नक्षत्र से ठीक पहले सोना और चांदी दोनों अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2,244 रुपए बढ़कर 1,23,769 रुपए और चांदी 8,625 रुपए उछलकर 1,73,125 रुपए प्रति किलो हो गई। इस साल सोना 47,607 रुपए और चांदी 87,108 रुपए महंगी हुई है। फेस्टिव सीजन, जियोपॉलिटिकल टेंशन और सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी से सोने की डिमांड बढ़ी है, जबकि चांदी की मांग इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पैनल उद्योगों से उछली। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोना अगले साल 1,55,000 रुपए तक जा सकता है, लेकिन विशेषज्ञ शॉर्ट टर्म में निवेश से बचने की सलाह दे रहे हैं। आयकर छूट, कम इंटरेस्ट रेट और जीएसटी कटौती ने इस त्योहारी सीजन की रौनक थोड़ी बढ़ा दी है। बाजारों में चहल पहल दिखाई दे रही है, जिससे व्यापारियों को उम्मीद है कि नवरात्र की शुरुआत के साथ दीपावली तक चलने वाले त्योहारी सीजन में खरीद और बिक्री के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट जाएंगे। इस बार खास बात यह है कि प्रधानमंत्री के स्वदेशी अपनाने के आह्वान के बाद खरीदारों में इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ी है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार दिवाली तक चलने वाले त्योहारी सीजन में देश के खुदरा बाजारों में 4,75,000 करोड़ रुपए का सर्वाधिक कारोबार होने की उम्मीद है। ये पिछले फेस्टिवल सीजन के 4.25 लाख करोड़ से करीब 11.5% ज्यादा है। इसमें प्रमुख रूप से इंडियन प्रोडक्ट्स का योगदान होगा। आयकर, ब्याज दर और जीएसटी से मिली राहत के कारण त्योहारी खरीदारी का उत्साह बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। नवरात्र और करवा चौथ पर बिक्री के आंकड़े भी इसकी सकारात्मक तस्वीर बयान कर रहे हैं, जबकि धनतेरस और दीपावली अभी बाकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लॉजिस्टिक क्षेत्र में उत्कृष्टता, प्रगति और प्रदर्शन शील्ड LEAPS की शुरुआत की। ये भारत के लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। गोयल ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि इस पहल के तहत 13 कैटेगरीज में इनोवेशंस को मान्यता दी जाएगी, जिनमें कोर रसद संचालन, MSME, स्टार्टअप्स और महिलाओं के नेतृत्व वाले प्रयास शामिल हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 15 नवंबर तक DPIIT पोर्टल पर होगा। LEAPS Logistics Excellence, Advancement and Performance Shield is a flagship initiative of DPIIT, builds upon the transformative vision of PM Gati Shakti and NLP, aiming to promote efficiency, competitiveness and sustainability in India's logistics sector. LEAPS not only recognizing players in the core logistics sector, but also the MSMEs, startups and academia who have been providing innovative solutions across the logistics ecosystem. Through a 3-stage evaluation process, preliminary screening, evaluation by expert committee and the national jury round recognized the most deserving participants for their outstanding achievements and innovations in the logistics sector. Registrations for LEAPS 2025 are now open. Applications are invited across the 13 categories: core logistics, MSME, startups, institutions, special category. By recognizing and rewarding innovation, LEAPS 2025 will help to create a future-ready logistics ecosystem that strengthens Make in India, empowers Atmanirbhar Bharat, and contributes to the realization of Viksit Bharat by 2047. LEAPS 2025, recognizing India's logistics excellence. पीयूष गोयल ने PM गति शक्ति की चौथी वर्षगांठ भी मनाई और उन्होंने कहा कि ये पहल अब लोगों, उद्योगों और सरकारों के बीच के इंटरफेस को और मजबूत करेगी, जिससे राष्ट्रीय विकास में गति शक्ति का महत्व बढ़ेगा। I think the time is now ripe for PM Gati Shakti to go to the next level.
and become a much larger initiative so that it transcends ministries, departments, states, union territories. Now with initiatives going into the ocean for resource mapping or exploration, for planning wind energy, for planning the offshore cables or underground cables, optic cables now for telecom or data, in the future undersea cables for electricity transmission. The scope and scale and size of PM Gati Shakti is undergoing a massive transformation, and towards that end we are working in the government to see how this खुदरा महंगाई दर सितंबर के महीने में घटकर 1.54% रह गई। ये इससे पहले के महीने में 2.07% थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति सितंबर में 5.49% थी। सितंबर 2025 के दौरान मुख्य मुद्रास्फीति और खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट मुख्य रूप से अनुकूल आधार प्रभाव और सब्जियों, तेल और फलों, दालों जैसे प्रोडक्ट्स के साथ ही अनाज, अंडे, ईंधन और बिजली की मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण बने। केंद्र सरकार 1 से 30 नवंबर तक पेंशन भोगियों के लिए देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चलाएगी। इसमें देश भर के 2000 जिलों और उपमंडल मुख्यालयों को शामिल किया जाएगा। पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग का ये चौथा अभियान है। पेंशन भोगियों को पेंशन जारी रखने के लिए हर साल नवंबर महीने में जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। कार्मिक मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस वर्ष भी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक अपने 1,80,000 डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क के जरिए सभी जिलों में डीएलसी शिविरों का आयोजन करेगा। इसमें सभी कैटेगरीज के पेंशनर्स को उनके घर तक डीएलसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पेंशन भोगी इस सुविधा के बारे में ज्यादा जानकारी IPPBonline.com से हासिल कर सकते हैं। पिछले साल डीएलसी के तीसरे अभियान के दौरान देश के 800 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स और सिटीज में आयोजित 1900 शिविरों में रिकॉर्ड 1,62,00,000 डीएलसी तैयार किए गए। इनमें फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए 50 लाख से ज्यादा डीएलसी बनाए गए। भारत के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल व्यापार वार्ता के लिए इसी हफ्ते अमेरिका का दौरा करेगा। प्रस्तावित बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत ठीक तरह से आगे बढ़ रही है। इससे पहले फरवरी में दोनों देशों के नेताओं ने अधिकारियों को प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने का निर्देश दिया था। समझौते का पहला चरण इस साल अक्टूबर-नवंबर तक पूरा करने की योजना बनाई गई थी। अब तक दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता के 5 दौर पूरे हो चुके हैं। ये वार्ता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका ने रूसी क्रूड ऑयल खरीदने के लिए अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने वाले इंडियन माल पर 25% टैरिफ और 25% जुर्माना लगाया है। अभी भारतीय प्रोडक्ट्स पर कुल 50% अतिरिक्त इंपोर्ट शुल्क लगाया जाता है। इस समझौते का लक्ष्य बायलैटरल ट्रेड को 191 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। इंडिया के फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में 2025 की तीसरी तिमाही में कुल 7.8 अरब डॉलर के 61 सौदे हुए। 3 अरब डॉलर के ट्रांजैक्शन के कारण तिमाही आधार पर मूल्य में 39% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो लगातार इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस और मजबूत पब्लिक मार्केट एक्टिविटी का संकेत है। ग्रैंड थॉर्नटन भारत की रिपोर्ट में कहा गया है कि फिनटेक सेक्टर डील एक्टिविटी के मामले में सबसे आगे रहा, जिसने एआई, डिजिटल पेमेंट्स और ऑटोमेशन में प्राइवेट इक्विटी की रुचि को आकर्षित किया, जो वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी इस क्षेत्र की मजबूती को दर्शाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 के तीसरे क्वार्टर में 1.5 अरब डॉलर मूल्य के 17 विलय और अधिग्रहण सौदे हुए, जो इन सौदों की संख्या में 6% की बढ़ोतरी है। ये थे आज के कुछ कॉर्पोरेट अपडेट्स। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone